प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। मैं पास्टर प्रशांत कुमार आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल ब्रदर प्रशांत कुमार में वेलकम और स्वागत करता हूं आज का बाइबल अध्ययन में। आइए आज का बाइबल अध्ययन को आरंभ करने से पहले एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे और आज का वचन को ध्यान करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, आपका स्तुति और प्रशंसा तारीफ करते हैं। आज आपने हमें नया दिन को दिखलाया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, आज का बाइबल अध्ययन में हम आपका स्वागत करते हैं। हम लोग के बीच में आइए, पवित्र आत्मा हमें लीड कीजिए, अगुवाई कीजिए, और प्रभु जितने भी ऑनलाइन देखेंगे और देखने वाले सभी को ब्लेस कीजिए, अनुग्रह कीजिए और आशीष कीजिए। मैं अपने आप पवित्र हाथ में समर्पण करता हूँ। सारे आदर महिमा आपको देते प्रार्थना तेरे उद्धार करता यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। परमेश्वर के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। आइए हम आज का वचन को ध्यान देंगे। जिस प्रकार हम यीशु मसीह को देखें, क्रूस पर जब चढ़ाया गया था और क्रूस पर जब यीशु मसीह थे तो उस टाइम उनका 7 वाणी बोले थे, और 7 जो वाणी में से हम 2 वाणियों का हम जिक्र कर चुके हैं। अब तीसरे वाणी का हम जिक्र करेंगे जो आपको मिलेगा योना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और उसका हम जब 26 पद से पढ़ते हैं। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वो प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, ये तेरी माता है। और उस समय से वो चेला उससे अपने घर ले गया। परमेश्वर के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। हम देखें यहाँ पर कि जब यीशु मसीह क्रूस पर लटके हुए थे तो उस समय 12 चेले में से एक चेला तो उनको धोखा दे दिया, इसका रीति युहदास, और अपने आप को फांसी लगा लिया। और बाकी जो 11 में से हम देखते हैं कि 10 सब इधर उधर भाग गए थे। केवल यूहन्ना जो चेलों को इस मसीह प्रेम रखते थे, यूहन्ना इस क्रूस के पास, मरियम मगदलीनी, मरियम और भी बहुत से स्त्रियां इस मसीह के क्रूस के पास, इस मसीह की माता मरियम भी उस क्रूस के पास उपस्थित थे। और उस समय हम देखते हैं कि इस मसीह का ये तीसरा वाणी हो रहा है कि हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। ने यूहन्ना को बोला और उस चेले से कहा, देख ये तेरा माता है। मेरे प्रिय, क्रूस पर यीशु मसीह लटके हुए थे और इसी समय हम देखते हैं कि यीशु मसीह का प्रेम को देखिए, यीशु मसीह का जिम्मेदारी को देखिए। वो अपने जिम्मेदारी से नहीं मुकर रहे हैं। वो अपना माता को, अपना पिता को बहुत आदर करते थे। यीशु मसीह इस जगत में जब आए थे, यीशु मसीह ने वचन में कहा था कि मैं व्यवस्था को खत्म करने के लिए नहीं आया था, मैं व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया था। हम देखें 10 आज्ञा में से एक आज्ञा, अपने माता पिता का आदर करना जो लिखा गया है, वो यीशु मसीह वही बात को पूरा कर रहे हैं और अपना माता के बारे में चिंता भी कर रहे हैं। एक प्रकार का प्रेम हो रहा है, हम देखते हैं चिंता कर रहे हैं और जिम्मेदारी से, अपना दायित्व से वो नहीं भाग रहे हैं, उसको भी वो निभा रहे हैं। जाते जाते ऐसा दशा क्रूस पर लटके हुए हैं और सारे विषय को फुलफिल कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। तो मेरे प्रियो, उस चेला को, जो चेला को जिम्मेदारी दिया गया है, वो चेला केवल यीशु मसीह के पास खड़ा है, बाकी सब चेले भाग गए थे। मेरे प्रियो, जिम्मेदारी उसको मिलता है जो विश्वास योग्य रहता है, जो भरोसा योग्य रहता है। सब चेले छोड़ के चले गए थे, लेकिन यूहन्ना यीशु मसीह को छोड़कर नहीं गया था। वहाँ पर उस क्रूस के पास वो खड़ा हुआ था और इसीलिए परमेश्वर यीशु मसीह ने उस चेलों को ही जिम्मेदारी दिया कि मेरे माता को तुम संभालना, ये तेरा, आज से तेरा माता है, तू इसका, मरियम को बोलता है वो तेरा बेटा है। मेरे प्रिय, हम यहाँ पर देखें एक बात को, यीशु मसीह के और भी भाई लोगों थे और वो लोगों का ऊपर जिम्मेदारी को नहीं था, क्योंकि वो बचपन से ही जब जवान तक 30 साल तक जब उस परिवार में थे, मरियम और यूसुफ के परिवार में थे, वो अपने भाइयों को भी अच्छे तरीके से जानता था, क्योंकि उनका भाई उनको विश्वास नहीं करते थे। और यहाँ पर हम देखें कि वो चेलों को इतना विश्वास किया, जो चेला उनके साथ में था वो चेलों को विश्वास करता था और चेला को जिम्मेदारी दिया कि तुम आज से मेरे माँ का ध्यान रखना, ख्याल रखना। और उसी समय से वो चेला अपने यीशु मसीह की माता मरियम को अपने घर ले गए। तो यीशु मसीह हमसे ये सिखाना चाहता है इस क्रूस पर कि हम अपने जिम्मेदारियों से ना भागें। हाँ, हम अपने माता पिता का आदर करें, उनका इज्जत करें, चिंता करें। आज का अगर हम डेट में देखेंगे, आज के समय में देखेंगे कि बच्चे लोग अपने माता पिता को नहीं पूछते हैं। ओल्ड एज में जब वो ज़्यादा उम्र हो जाता है तो
उनको सताते हैं, उनको तड़पाते थे, उनको ओल्ड एज होम में लेके चले जाते हैं, वृद्धाश्रम में लेके रख देते हैं। तो यही बात है मेरे प्रियो, अगर हम एक क्रूस में यीशु मसीह जब लटके हुए हैं, ये विषय को अगर हम समझते हैं कि यीशु मसीह किस प्रकार अपने दायित्व को वो चिंता कर रहे हैं, और क्रूस पर रहकर भी इतना दुख तकलीफ होकर भी वो अपने जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट रहे हैं, सारी चीज़ को फुलफिल कर रहे हैं। ये क्रूस से हमारे लिए एक चेतावनी है, क्रूस से ये हमारे लिए एक सीखने वाला विषय हमको यीशु मसीह दे रहा है, हमें सिखा रहा है यीशु मसीह कि तुम भी ऐसा करो। इसलिए ये क्रूस पर ये तीसरी वाणी है, ये प्रेम को प्रकट करता है, यीशु मसीह चिंता को प्रकट करता है, जिम्मेदारी को प्रकट करता है। तो आइए हम अपने जिम्मेदारियों से कभी ना भागें, हमें जो जिम्मेदारी मिला है वो जिम्मेदारी को हम फुलफिल करें, उसको पूरा करें, क्योंकि प्रभु इसी से ही खुश होता है, इसी से ही प्रसन्न होता है। मैं आशा करता हूँ आज का वचन आप सबों के लिए जरूर आशीष का कारण बना होगा। आमीन।